हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। दिस इज तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th सीबीएसई इंग्लिश का जो हमारा लेसन नंबर 9 है, जिसका नाम है मैडम राइट्स द बस। तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको बिफोर द एग्जाम एक बार ज़रूर प्रिपेयर करके जाना। सो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में, इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो उनको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इंग्लिश रिलेटेड सिलेबस के लिए और डिफरेंट काइंड्स की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आपके पास ये वीडियोस इजीली पहुंचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो फर्स्टली हम देखेंगे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके बाद में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। सो दैट वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, वो है वाई वुड वाली वॉच द स्ट्रीट। यानी जो वाली है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है, एक छोटी सी लड़की है, वो स्ट्रीट क्यों देखा करती थी, वो गली में मतलब क्यों देखती रहती थी अपने गेट पर खड़ी होके। वाली हैड नो प्लेमेट्स ऑफ हर इन द स्ट्रीट। तो देखो, वाली के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था, वो घर पे ही रहती थी। शी वॉज अलोन एंड हैड टू पास हर टाइम। तो वो अकेली थी, तो उसको अपना टाइम पास करना होता था। सो शी यूज टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ डोर ऑफ हर हाउस। तो इसलिए वो अपने डोर पर खड़ी हो जाती थी और घर के बाहर ऐसे ही देखती रहती थी। शी वुड सी द अदर चिल्ड्रन प्लेइंग द गेम्स। वो दूसरे बच्चों को गेम्स खेलते हुए देखती रहती थी। शी वुड वॉच वॉट वॉज हैपनिंग देयर। और वो ये देखती थी कि बाहर क्या हो रहा है। द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। और गली में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती रहती थी, तो उससे उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती थी, अलग अलग से एक्सपीरियंस देखने को मिलते थे। ठीक है, तो इसलिए वाली जो है वो बाहर का नज़ारा देखती रहती थी, अपने घर के गेट पर खड़ी होकर कि गली में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड वाली स्टैंड एंड वाई वॉज इट इंजॉयबल। तो वाली जो है कहाँ पर खड़ी रहती थी और वो क्या देखती थी, क्यों क्यों खड़ी रहती थी, और क्या वो एन्जॉयबल था, मतलब उस चीज़ को एंजॉय करती थी। सो हियर्स द आंसर। आंसर है आपका, इन ऑर्डर टू हैव मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ वाली यूज टू स्टैंड एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। देखो, ताकि वाली जो है वो अलग अलग से अनयूजुअल से एक्सपीरियंसेस कर सके और जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी वो देख सके वो, इसलिए वो अपने घर के गेट पर खड़ी हो जाती थी और बाहर की चीज़ें वो देखती रहती। इट वॉज एवरी बिट एन्जॉयबल टू सी द डिफरेंट गेम्स ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग। और उसके लिए काफ़ी इंजॉयबल होता था जब वो बच्चों को डिफरेंट काइंड्स के गेम्स खेलते हुए देखती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वाली फील जेलसी ऑन लिसनिंग टू दी साइड्स ऑफ द टाउन। तो देखो, जैसे ही वाली अपने दूसरे फ्रेंड से ये सुनती थी कि भाई टाउन में क्या हो रहा है, बाहर की बातें वो सुनती थी, तो जैसे वो बाहर की बातें सुनती थी, उसके फ्रेंड्स उसको बताते थे कि शहर में ये हुआ वो हुआ, तो उन बातों को सुनकर या बाहर के नज़ारों को देखकर उसको जेलसी क्यों होती थी। तो इसका जो आंसर है वो है, वाली लुक्ड एट द फेसेस ऑफ द पीपल हु ट्रैवल्ड इन दैट बस। तो देखो, वाली जो है उन लोगों के फेस देखा करती थी जो ट्रैवल किया करते थे बस से। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड हैपन टू राइड एंड डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन, शी वुड फील जेलसी। और अगर उसका कोई फ्रेंड टाउन में घूम करके आता या टाउन हो करके आता, बस की जर्नी करता, तो इस चीज़ को सुन के वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती जब कोई उसको आके बताता कि हाँ, हमने बस का ट्रैवल किया है और हम बाहर गए थे। शी वॉन्ट लिसन टू हिम। तो उसको सुनती ही नहीं थी। रादर शी वुड शाउट प्राउड प्राउड। बल्कि वो इसके बजाय उल्टा जो है ऐसे चिल्लाने लगती थी, प्राउड प्राउड, है ना, ऐसे बोल के। दो नन न्यू इट्स मीनिंग। जबकि किसी को समझ में नहीं आता था कि वो क्या बोल रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड वाली हैव अ डिसलाइक फॉर द एल्डरली लेडी। यानी वाली जो है उस एल्डर लेडी को क्यों डिसलाइक करती थी, मतलब उसको क्यों पसंद नहीं आई। एक एल्डर लेडी उसको मिली थी कहाँ पर, जब वो बस में जर्नी कर रही थी। तो इसका आंसर है, देयर केम एन एल्डरली वुमन हु वेंट ऑन क्वेश्चनिंग वाली। तो देखो, जब वो वाली जो है बस से जर्नी कर रही थी, ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पर एक एल्डरली वुमेन आई जो बार बार वाली से क्वेश्चंस पूछे जा रही थी। शी डू नॉट लाइक हर वे। तो वाली को उसके बात करने का तरीका अच्छा नहीं लगा। ऑन सीइंग बिग होल्स एंड अगली इयररिंग्स इन हर ईयर्स। और जैसे ही वाली की नज़र पड़ी कि उसके मतलब जो उसने कान में पहने हुए थे इयररिंग्स, वो कितने गंदे से थे और बिग बिग होल्स थे उसके कान में, तो उससे देखकर वाली को और भी वो डिसलाइक हुई, अच्छी नहीं लगी। वाली फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो इसकी
वजह से वाली को बहुत ही स्ट्रांगली डिसलाइक फीलिंग हुई इसको देख के। द जूस ऑफ बिटल नट कुड स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। और वो जो एल्डर वुमन जो एल्डरली लेडी जो थी वो पान सुपारी खा रही थी और उसमें उसकी वजह से उस पान सुपारी का जो जूस है वो किसी भी टाइम पर ना उसके लिप्स पर आ सकता था, बातें करने की वजह से बात कर रही थी। तो इसको देख कर ना वाली को और ज़्यादा मतलब बुरा सा लगा, गंदा सा लगा, तो दैट्स वाई उसको वो एल्डरली वुमन अच्छी नहीं लगी। चलिए सो क्वेश्चन 5 है हमारा, हाउ डिड वाली सेव आ टोटल ऑफ 60 पैसे। तो वाली ने टोटल 60 पैसे कैसे सेव किए, कैसे बचाए। वाली वॉज अ वेरी क्लेवर गर्ल। तो वाली काफ़ी चालाक लड़की थी। शी कंट्रोल्ड हर डिज़ायर्स एंड टेम्पटेशन ऑफ बाइंग डिफरेंट थिंग्स। तो उसको जो पैसे मिलते थे ना, पॉकेट मनी या जो भी उसको मिल जाते थे, तो उसने अपनी सारी डिज़ायर्स को कंट्रोल किया, या फिर वो अगर कुछ चीज़ें खरीदना चाहती थी तो उसने खुद को रोका और उन सभी पैसों को इकट्ठा कर लिया। वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम इन टू हर हैंड्स। तो जो भी स्ट्रे कॉइन्स उसको मिलते थे, शी वेंट ऑन कलेक्टिंग दैम। तो उनको वो कलेक्ट करती चली गई। शी डिड नॉट एन्जॉय हर राइड इन अ मैरी गो राउंड। तो उसने अपना जो है इन्जॉय मैरी गो राउंड भी इन्जॉय नहीं किया। दस शी सेव्ड 60 पैसे इन टोटल। तो इस तरीके से उसने टोटल 60 पैसे सेव किए और उससे उसने अपना बस का ट्रैवल किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लॉन्ग आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन 2 हम डिस्कस करेंगे जो कि अगेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इफ़ यू वांट टू टेक द PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल विच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आपकी PDF एंड आपके जो अदर चैप्टर्स हैं उन सभी के PDF आपको वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाउ डिड वाली प्लान हर सेल्फ टू हैव अ राइड इन द बस। प्लान कैसे बनाया वाली ने कि हाँ उसको एक बस से जो है क्या करना है, ट्रैवल करना है, बस यात्रा लेनी है। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ डिड वाली कंट्रोल हर प्रॉब्लम्स ऑफ अ बस राइड। यानी वाली ने जो बस राइड की थी उस दौरान जो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसको कैसे कंट्रोल किया। यानी टोटल इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उसकी ये जो बस की जर्नी थी उसको आपको डिस्क्राइब करना है या उसने जो प्रॉब्लम्स फेस करी उसको बताना है। आंसर है वाली वॉज ओवरवेल्म्ड विद टाइनी डिज़ायर ऑफ हैविंग अ बस राइड। तो वाली की एक छोटी सी तमन्ना थी, वो ये थी कि उसको एक बस की यात्रा लेनी है। शी हैड 2 प्रॉब्लम्स, नेमली फेयर मनी एंड लीविंग द हाउस विदाउट इंटीमेटिंग हर मदर। लेकिन उसके सामने 2 बड़ी दिक्कतें थी, वो ये थी, पहली चीज़ कि उसको फेयर मनी अरेंज करनी थी, किराया उसको अरेंज करना था और दूसरी दिक्कत ये थी कि अपनी मदर को बिना बताए उसको ये जो है बस से राइड लेकर के आनी थी। ठीक है। इन ऑर्डर टू ओवरकम बोथ द प्रॉब्लम शी प्लान्ड एवरीथिंग वेरी वेल। अब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए उसने अपना जो पूरा प्लान बनाया था काफ़ी अच्छे से बनाया। अबाउट द फेयर एंड द बस शी हर्ड द कॉन्वर्सेशन ऑफ डेली कम्यूटर्स। अब देखो फेयर के बारे में, जो बस से वो यात्रा करने मतलब ये जो राइड लेने वाली थी बस से, उसमें कितना किराया लगना है, टाइमिंग क्या है, सारी चीज़ें उसने पहले से जान ली थी। क्योंकि जो डेली लोग बस से जो है ट्रैवल करके आते थे उनकी वो बातें सुनती थी, है ना, डेली कम्यूटर्स की। दस शी हैड पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, फेयर, टाइमिंग्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से उसने जितनी भी जानकारियाँ थी, डिटेल्स थी बस जर्नी की, वो सारी पहले ही इकट्ठा कर ली थी। जैसे कि किराया हो गया या टाइमिंग क्या है, सारी उसने पहले ही जान ली। अबाउट द फेयर शी सेव्ड ऑल द स्ट्रे कॉइन्स दैट केम इन हर हैंड्स। अगर फेयर की बात करें तो उसके पास जितने भी कॉइन्स उसको मिलते थे वो उनको सेव करती गई। द नेक्स्ट सीवर प्रॉब्लम्स परटेंड व्हेन एंड हाउ टू लीव द हाउस। अब जो थी नेक्स्ट प्रॉब्लम वो किससे संबंधित थी, वो थी कि भाई कब और कैसे वो घर छोड़कर जाएगी और वापस आएगी, पता भी किसी को ना चले और उसकी बस राइड भी हो जाए। अल्टीमेटली शी डिसाइडेड दैट द आफ्टरनून टाइम वॉज मोस्ट सुटेबल फॉर दैट। अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि दोपहर का टाइम काफ़ी सुटेबल था इस काम के लिए। एट दैट टाइम हर मदर हैड अ शॉर्ट नैप आफ्टर डिनर। क्योंकि लंच, यहाँ पर आप इसको ठीक कर लेना, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, उसकी मदर लंच करने के बाद एक थोड़ी देर की झपकी लेती थी, सो जाती थी। सो शी डिसाइडेड टू राइड द आफ्टरनून बस एंड रिटर्न बाय 2:45। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो दोपहर में ही ये बस राइड लेगी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो आफ्टरनून में जाएगी बस के थ्रू और 2:45 तक वो वापस आ जाएगी। ठीक है। चलिए पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमने देख लिया है। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन जो कि है, ड्यूरिंग हर जर्नी टू द टाउन वाली हैड टू इंटरेक्ट विद 2 पैसेंजर्स स्पेशली।
तो देखो जब वाली ने बस जर्नी की टाउन के लिए वो गई थी, उस टाइम पे उससे पैसेंजर्स में से स्पेशली 2 लोग मिले थे, उनके बारे में आपको बताना है। राइट द सेम इन योर वर्ड्स, तो आपको वही चीज़ें बतानी हैं जो हुआ, आपको अपने वर्ड्स में बताना है ये, ठीक है। तो मिले तो काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे, लेकिन उनमें से 2 ऐसे स्पेशल लोगों के बारे में बताना है जिनसे वाली स्पेशली मिली बस जर्नी के दौरान। आंसर है वाली बोर्डेड द आफ्टरनून बस एंड वॉज ऑन हर वे। तो वाली ने आफ्टरनून वाली बस ली थी और वो अपने रास्ते पर थी। शी स्टूड अप एंड सॉ पाम ट्रीज, माउंटेन्स, स्काई, ग्रीन फील्ड्स एंड द ग्रासलैंड्स। उसने देखा वो खड़ी रही और उसने देखा कि मतलब जब वो बस की यात्रा ले रही थी तो रास्ते में वो क्या क्या देखती हुई जा रही थी, मतलब पाम ट्रीज थे, माउंटेन्स, स्काई, ग्रीन फील्ड्स एंड दी ग्रासलैंड्स। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड व्हेन अ वॉइस कॉल्ड लिसन चाइल्ड। अचानक से ना वो थोड़ी डर गई जब उसने पीछे से आवाज़ सुनी कि सुनो बेटा। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु वॉज डीपली कंसर्न फॉर हर। तो पीछे से जो आवाज़ थी वो एक बड़े से आदमी की थी जो काफ़ी कंसर्न था उसको लेकर के, अरे छोटी बच्ची अकेली कैसे ट्रैवल कर रही है। ही एडवाइज्ड हर टू सिट डाउन, तो उसने एडवाइस किया वाली को कि बेटा बैठ जाओ, बाहर मत झाँको। बट शी डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड हर सेल्फ अ चाइल्ड। दैन द बस स्टॉप्ड एट द नेक्स्ट स्टैंड। लेकिन वाली को ये बात अच्छी नहीं लगी कि उसको किसी ने चाइल्ड बोला। इसके बाद जो है बस नेक्स्ट स्टैंड पर बस जो है वो रुक गई। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, उसमें फिर कुछ नए पैसेंजर्स मिले। देयर केम एन एल्डरली वुमेन, उसके बाद एक एल्डरली वुमेन वाली को मिली, मतलब पहले एक मैन मिले थे अब एक वुमेन मिली है। शी सैट बिसाइड वाली एंड क्वेश्चंस इफ़ शी वॉज वॉकिंग अलोन। तो वो जो वुमेन थी वो वाली के पास में ही आकर बैठ गई और लगातार उससे सवाल पूछने लगी कि क्या तुम अकेली ये जो है यात्रा कर रही हो। वाली डिसलाइक बिग होल्स इन हर ईयर्स एंड अगली ईयरिंग्स। तो वाली को ना उसके बड़े बड़े से कानों में जो छेद थे, उनके अंदर जो ईयरिंग्स थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। शी वॉज चूइंग द बिटर नट एंड इट्स जूस वॉज अबाउट टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। तो वो ना बीटल नट्स च्युई कर रही थी, मतलब वो पान सुपारी चबा रही थी और उस पान सुपारी का जो जूस था वो किसी टाइम पर भी उसके ना लिप्स पर आ सकता था। वाली डिसलाइक्ड हर ऑल टुगेदर। देन द लेडी अगेन आस्क्ड इफ़ शी वॉज ट्रैवलिंग अलोन। तो वाली को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो बार बार यही पूछ रही थी कि बेटा क्या तुम अकेले यात्रा कर रही हो। वाली वॉज ग्रेटली इरीटेटेड एंड कर्टली रिप्लाइड हर टू माइंड हर ओन बिजनेस। तो वाली बहुत इरीटेट हो गई और उसने बड़े गुस्से से उसको रिप्लाई किया कि आप अपने काम से काम रखो। बट दिस लेडी वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, लेकिन इसलिए लेडी जो है वो लगी रही। देन वाली टोल्ड हर नॉट टू बॉदर बट शी कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। देन वाली ने उसको ये बताया कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपनी टेक केयर खुद कर सकती हूँ। वाली टर्न हर फेस टुवर्ड्स द विंडो टू लुक आउटसाइड। इसके बाद वाली ने अपना फेस टर्न कर लिया, विंडो के बाहर देखने लगी वो बस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 हमारे जो पैसेंजर्स थे वो वाली से मिले थे और नॉर्मली क्या था वाली दोनों से ही इरिटेट हो गई थी। सो विद दिस मैंने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो मेक श्योर इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इससे प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप चैनल को की प्लेलिस्ट पर भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगी। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब लेट दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।